दिल्ली शराब नीति मामले में एक ऐसा फैसला आया है जिसने कह सकते हैं कि पूरे केस को ही पलट कर रख दिया है। तो आखिर क्या है ये पूरा मामला, क्या थे आरोप और अदालत ने ऐसा क्या कहा जिसने सबको चौंका दिया? चलिए आज इसी को समझते हैं। जैसे ही अदालत का फैसला आया, अरविंद केजरीवाल मीडिया के सामने आए और वो काफी भावुक थे। उनकी आंखों में आंसू थे जब उन्होंने कहा, मैं भ्रष्टाचारी नहीं हूं। ये इस हाई प्रोफाइल केस से जुड़ी भावनाओं की एक सीधी सच्ची तस्वीर थी। लेकिन देखिए, भावनाएं अपनी जगह हैं और कानून अपनी जगह। और अदालत का फैसला पूरी तरह से कानूनी तर्कों पर आधारित था। जज ने एकदम साफ साफ कहा कि प्रोसिक्यूशन यानी जो आरोप लगा रहा है वो आरोपियों के खिलाफ कोई भी ठोस सबूत पेश ही नहीं कर पाया। और हम सब जानते हैं कि सबूत ही तो किसी भी केस की बुनियाद होते हैं। तो इस केस की सबसे बड़ी खबर यही है, दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई के केस में अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और 21 दूसरे लोगों को पूरी तरह से बरी कर दिया है। और सुनिए, बात सिर्फ यही खत्म नहीं हुई। अदालत के फैसले की गंभीरता इससे कहीं ज्यादा है। कोर्ट ने सिर्फ सबको बरी नहीं किया, बल्कि जांच के तरीके पर ही सवाल उठा दिया और सीबीआई के इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के खिलाफ डिपार्टमेंटल इंक्वायरी का आदेश दे दिया। ये किसी भी जांच एजेंसी के लिए एक बहुत बड़ा झटका माना जाता है। तो अब सवाल ये उठता है कि ये सब कुछ शुरू कहां से हुआ था? आखिर ये कौन सी शराब नीति थी जिस पर इतना बड़ा राजनीतिक और कानूनी बवंडर खड़ा हो गया? चलिए इसे समझने के लिए थोड़ा पीछे चलते हैं। तो देखिए, दिल्ली में पहले सिस्टम कुछ ऐसा था कि 60% शराब की दुकानें सरकारी थी और 40% प्राइवेट। लेकिन नवंबर 2021 में जो नई पॉलिसी आई, उसने इस पूरी व्यवस्था को पलट दिया। अब 100% मतलब सारी की सारी दुकानें प्राइवेट हाथों में सौंप दी गईं। इस पॉलिसी का जो सबसे बड़ा और कह सकते हैं चौंकाने वाला बदलाव था, वो था लाइसेंस फीस। जो फीस पहले एक दुकान के लिए करीब 25 लाख रुपए हुआ करती थी, वो नई पॉलिसी में सीधे 20 गुना बढ़कर 5 करोड़ रुपए हो गई। ये एक बहुत बहुत बड़ी बढ़ोतरी थी। अच्छा, तो सरकार का इसके पीछे लॉजिक क्या था? उनका तर्क बड़ा सीधा था। एक ही बार में एक बड़ी रकम लाइसेंस फीस के तौर पर ले लो और बाद में हर बोतल पर लगने वाले टैक्स को लगभग खत्म कर दो। इससे सरकार को एक मुश्त करीब 3,500 करोड़ रुपए का रेवेन्यू मिलने का अनुमान था और दुकानदारों को हर बोतल पर ज्यादा मुनाफा। लेकिन यही नीतिगत बदलाव जो सरकार के हिसाब से एक मास्टर स्ट्रोक था, उसी ने आरोपों और जांच का एक ऐसा सिलसिला शुरू कर दिया जिसने दिल्ली की राजनीति में भूचाल ला दिया। जांच एजेंसियों के मुख्य आरोप ये थे कि ये नई पॉलिसी कुछ बड़े शराब कारोबारियों को फायदा पहुंचाने के लिए ही बनाई गई थी। ये भी आरोप लगा कि साउथ ग्रुप नाम के एक ग्रुप से 100 करोड़ रुपए की रिश्वत ली गई और फिर उस पैसे का इस्तेमाल गोवा और पंजाब के चुनावों में किया गया। इस मामले की टाइमलाइन को देखें तो अगस्त 2022 में सीबीआई की एफआईआर से इसकी शुरुआत हुई। फिर फरवरी 2023 में उस वक्त के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया गया और मार्च 2024 में चुनावों से ठीक पहले प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया और अब जाकर सीबीआई वाले केस में ये बरी होने का फैसला आया है। इस पूरी कानूनी लड़ाई के बीच अरविंद केजरीवाल को 177 दिन सलाखों के पीछे गुजारने पड़े। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये इस केस के मानवीय पहलू की याद दिलाता है और यहीं से अदालत की भूमिका और भी ज्यादा अहम हो जाती है। तो अब लौटते हैं अदालत की टिप्पणियों पर, क्योंकि जज ने सिर्फ मामला खारिज नहीं किया बल्कि जांच की क्वालिटी और प्रोसिक्यूशन के तर्कों पर बेहद तीखी टिप्पणियां की। अदालत ने साफ कहा कि ये जो एक बड़ी साजिश की कहानी बनाई गई है, उसमें कोई दम ही नहीं है और वो कहानी अपने आप में ही विरोधाभासों से भरी हुई है। ये सीबीआई के केस की नींव पर एक सीधा प्रहार था। जज ने तो अपनी हैरानी जताते हुए यह तक कह दिया कि उन्होंने पहली बार इतनी कमियों और गुमराह करने वाली बातों से भरी चार्जशीट देखी है। ये किसी भी जांच एजेंसी के लिए एक बहुत ही गंभीर टिप्पणी है, इसमें कोई शक नहीं। तो अगर संक्षेप में कहें तो अदालत ने पाया कि केजरीवाल के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं था। सिसोदिया की कोई आपराधिक मंशा साबित नहीं हो सकी। चार्जशीट खुद ही भ्रामक थी और सबूत अभियोजन की कहानी का साथ नहीं दे रहे थे। इन्हीं वजहों से सभी को बरी कर दिया गया। तो क्या अब ये मामला पूरी तरह खत्म हो गया है? इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। कानूनी और राजनीतिक दोनों मोर्चों पर लड़ाई अभी भी जारी है। इसे समझना जरूरी है। देखिए, यहां दो अलग अलग मामले चल रहे थे। पहला सीबीआई का केस जो पॉलिसी बनाने में गड़बड़ियों पर था, जिसमें अब सब बरी हो गए हैं, और दूसरा है ईडी का केस जो मनी लॉन्ड्रिंग यानी पैसों के लेन देन के आरोपों पर है और वो जांच अभी भी चल रही है। इस फैसले पर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी जाहिर है
तेजी से आईं। आम आदमी पार्टी इसे सत्य की जीत और एक राजनीतिक साजिश का पर्दाफाश बता रही है। वहीं बीजेपी का कहना है कि यह सिर्फ एक मामले का फैसला है, ईडी की जांच तो अभी बाकी है। जबकि बाकी विपक्षी दल इसे केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग के अपने आरोपों के सबूत के तौर पर देख रहे हैं। और आखिर में ये पूरा मामला एक बुनियादी सवाल छोड़ जाता है। जब किसी केस में 2 साल लग जाएं, एक मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री को महीनों जेल में रहना पड़े और फिर अदालत कहे कि कोई ठोस सबूत ही नहीं था, तो ये सवाल उठता है कि क्या देर से मिला न्याय अन्याय के बराबर नहीं है? ये एक ऐसा सवाल है जो सिर्फ इस केस से नहीं, बल्कि हमारे पूरे जस्टिस सिस्टम से जुड़ा है।